भारत का वो महाकाव्य सफर जिसकी शुरुआत लाखों साल पहले हुई थी। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? किसी तारीख से नहीं, बल्कि इंसानी सोच की पहली चिंगारी से। इस सफर की शुरुआत होती है पाषाण युग से, जब इंसान शिकारी संग्राहक हुआ करते थे। तब पत्थर के औजार बने, आग की खोज हुई और आखिर में खेती करना भी सीख लिया। आज से लगभग 4000 साल पहले हड़प्पा जैसे शहर बसे, वो भी कमाल की प्लानिंग के साथ। इनकी शहरी योजना तो कमाल की थी, पर फिर ये सभ्यता एक रहस्य बनकर गायब हो गई। इसके बाद आया वैदिक युग, एक ऐसा दौर जिसे ज्ञान और ऋग्वेद ने पहचान दी। धीरे धीरे समाज जन यानी कबीलों से बढ़कर जनपद मतलब राज्यों तक पहुंच गया। लोहे ने खेती और जंग दोनों का तरीका बदल दिया, जिससे 16 शक्तिशाली राज्य उभरे। ये थे महाजनपद और इनमें सबसे ताकतवर था मगध। इसी दौर में नए विचार भी सामने आए। जैन और बौद्ध धर्म ने नए रास्ते दिखाए। उनका संदेश था, असली शांति मन के अंदर है। और इसी सियासी उथल-पुथल के बीच से निकला भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत लिखी गई सम्राट अशोक के हाथों, कलिंग के विनाशकारी युद्ध के बाद। उस जंग की हिंसा से टूटकर अशोक ने तलवार छोड़ दी और शांति का रास्ता अपना लिया। मौर्यों के बाद ग्रीक और कुषाणों ने भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध किया। ये था विज्ञान, साहित्य और कला का स्वर्ण युग, जिसने दुनिया को अनमोल विचार दिए। उधर दक्षिण में संगम युग फल फूल रहा था, जिसमें चेर, चोल और पांड्य शामिल थे। इन राज्यों के व्यापारिक रिश्ते दूर दूर तक यानी रोम तक फैले हुए थे। जब उत्तर की शक्तियां आपस में लड़ रही थीं, तब दक्षिण में एक नई महाशक्ति उभर रही थी। ये थे चोल, जिन्होंने राजराजा चोल जैसे शासकों के नेतृत्व में एक जबरदस्त नौसैनिक साम्राज्य खड़ा किया। उनका स्थानीय शासन का सिस्टम इतना गजब था, मानो आज के लोकतंत्र की नींव हो। ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कला की भी है। ये कहानियां बताती हैं कि कैसे एक सभ्यता ने खुद को हमेशा बनाए रखा और आगे बढ़ाया। अतीत के ये सारे निशान हमें हमारी जड़ों की लंबी और शानदार कहानी से जोड़ते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अतीत की कौन सी कहानी आज सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है।